जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। तो बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ वैंड की। तो आपके पार्टनर जो हैं ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनके सामने कोई शॉक हुआ है, कुछ इनको शॉक लगा है, टॉवर आया है 16/5/21। इनका नज़रिया बदल गया है आपको लेके। टेबल टर्न हो गई हैं, चीज़ें पलट गई हैं, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ऑलमोस्ट सभी इक्वल है। ओके, ये 6 की एनर्जी है। 7 6 6 9 4। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 69 आपको दिखेगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट है, पेज की एनर्जी में है, बॉटम में भी पेज की एनर्जी है। फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं आपसे। यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये फूल हैं, इनसे कोई गलती हो गई है। मे बी आपको छोड़ के भाग गए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि इनको बड़ी फ़ाइट करनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ थे एंड इस वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो सकता है। इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी हो सकती है, आपको ब्रेड क्रम्ब किया हो सकता है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ा फूल कोई और नहीं है, क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, क्योंकि ये इल्यूज़न में फंसे हुए थे, क्योंकि ये डरे हुए थे। एक कार्ड दीजिए। परसेप्शन। इनका नज़रिया गलत था, इनका हर चक्रा ब्लॉक हो सकता है। मे बी पैसे की चमक दमक ने इनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी एंड या फिर ब्यूटी। मे बी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी थी। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पे पैसा भी हो सकता है एंड पर्सन भी हो सकता है, जिसको देख के इनका हार्ट ब्लॉक हो गया था आपके लिए। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की है, आपके साथ गलत बिहेव किया है। एंड यस 6 ऑफ कप, जबकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया। आपने कभी काउंट नहीं किया कि आप इनके लिए क्या क्या कर चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर जैसे आपको नाप तोल के देते थे अपना लव, अपना टाइम, अपनी अटेंशन। जैसे इनको लगता था कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी ज़्यादा दे दिया तो आप इनके सर पे सवार हो जाएंगे, आप इनको प्रायोरिटी या फिर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या फिर पता नहीं इनके पास से क्या नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। 6 7 13, इसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, डिवोर्स हो गया है, या फिर मूव ऑन हो गया है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी बदल गई है। अब आप भी इन पे भरोसा नहीं करते हैं, अब आप भी, आपका भी हर चक्रा ब्लॉक है। सेल्फ डाउट, होप। आपके पार्टनर को अपने पे डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था जैसे ये आपके लायक नहीं है। ये यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है कि जैसे 5 ऑफ वैंड, इनको लगता था कि आपके लिए फ़ाइट बहुत करनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे आपके लिए, इनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, आप इनको क्यों चूज़ करने लग जाएंगे, ये सब चीज़ें थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनके अंदर कहीं ना कहीं होप थी कि शायद कभी ऐसा हो जाए, शायद कभी आप इनको पसंद करो। लेकिन मैं भी, आप इनको बहुत ज़्यादा लव करते थे, आप इनको बहुत ही ज़्यादा आपने केयर किया है, आपने इनको बहुत कंफर्ट दिया है, सारी चीज़ें आपने अपनी तरफ से की हैं। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर जो डाउट था खुद को लेके, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। एंड मतलब खुद इनका परसेप्शन अपने लिए ही गलत था, ये अपने को लेकर के ही डाउटफुल थे एंड इसकी वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया एंड अपने साथ भी गलत कर लिया। क्योंकि जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो वो उसके साथ भी गलत करता है जिससे वो लव करता है। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे आपके पार्टनर। इनको हमेशा ये लगता रहता था कि जैसे
शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट। ये यही करते रहते थे। हर वक्त इनको लगता था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड यही करते करते सारा टाइम निकल गया, टाइम बिल्कुल वेस्ट हो गया। एस ऑफ वैंड, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, आप इनके साथ रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर 617 ये इल्यूज़न में फंसे हुए थे, ये भटक चुके थे, इनका हर चक्रा ब्लॉक था। चलिए फिर आगे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे भी यही हालत आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, तो दोनों के साथ यही था। दोनों एक दूसरे को लेके लव तो बहुत करते थे, लेकिन डाउट भी बहुत ज़्यादा था। आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी पेज है, यहाँ पे भी पेज है, मतलब आप दोनों उस वक्त इमेच्योर हो सकते हैं। मे बी आप लोग टीन एज में मिले थे आप दोनों, या फिर एज से मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। मे बी आप लोग एज में बड़े थे, लेकिन इस मैटर को लेके काफ़ी इमेच्योर थे। अपने लव की डेप्थ को लेके या फिर इस कनेक्शन की डेप्थ को लेके आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी। आपको नहीं पता था ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप दोनों इनोसेंट थे, लेकिन ये कनेक्शन बहुत तगड़ा है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बहुत ही हाईफाई चीज़, बहुत ही इंटेंस लव, लेकिन ऊपर से जो कंडीशनिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो सराउंडिंग्स हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग अपनी मेंटालिटी बना लेना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती, हमारा यूनियन नहीं हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, वो देखने में अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है। ये सब चीज़ें सोच सोच करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, एंड इतना प्यार होने के बाद भी एक दूसरे के साथ कभी भी अच्छे से जल ना कर पाना। यूनिवर्स सिक्स ऑफ लवर्स को क्लेरिफाई कीजिए। ए ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर अंदर कुछ चीज़ें होने के चांसेस हैं आप लोगों की लाइफ। ओके, ए ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है। यूनिवर्स इसको जगह और क्लेरिफाई कीजिए। ए ईयर फ्रॉम नाउ क्या हो सकता है? 4 ऑफ कप। ये देखिए, दोनों लोगों ने अपने कपों को छुपा रखा है। आप लोग कितना लव करते हैं एक दूसरे से, आप दोनों ये दिखाने में डरते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे यस, आप दोनों अपने प्यार को हाइड करते हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी, यस, लेकिन आप किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, ना आपके पार्टनर ना आप, क्योंकि मैंने बताया ना, ये इंटेंस कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों किसी और के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों में से कुछ एक लोगों ने किसी और से मैरिज कर ली, लेकिन फिर आपका वहाँ भी नहीं बन पाया, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं या डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हैं, तो आप लोगों का किसी और के साथ कनेक्शन बन ही नहीं सकता। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, मून की एनर्जी ब्लैक है, मतलब क्या कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, अपने फियर पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है। ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मुझे नुकसान ना पहुँच जाए, ये इस डर की वजह से आप लोग अपना इतना नुकसान कर रहे हैं जितना रिस्क लेके भी आपका नहीं हो सकता था। 6 9 15 डबल की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे फियर ही डबल बन गया है। सेल्फ लव की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब सेल्फ लव के मूड में आ रहे हैं, मे बी आप भी सेल्फ लव कर रहे हैं। यस, 6 एंड 4 10 10 9 19 सन की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि जब सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है आपके पार्टनर ने, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका सच्चा प्यार तो आप ही हैं। यूनिवर्स जरा इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। कंप्लेसेंसी, इनको अब पेन हो रहा है क्योंकि अब एज बढ़ गई है। भाई यहाँ पे देखिए, ये जो हैं इनके भी ग्रे हेयर हैं एंड इनके भी ग्रे हेयर हैं। तो मे बी आप लोग बचपन से लेके काफ़ी लंबा टाइम, भाई टीन एज से लेके बिल्कुल बुजुर्ग हो जाना, मतलब कि ऐसा नहीं है लिटरली आप लोग बहुत बड़ी एज के हो गए हैं, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी लंबा टाइम, मतलब मुझे 10 to 15 ईयर्स नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी लंबा टाइम निकल गया है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग इसी डर में जीते रहे। यस, एंड अब कॉम्प्लिसेंसी हो रही है कि क्या कितना नुकसान कर दिया। इस डर, मैंने बताया था ना, अभी बताया था कि इस डर ने आप लोगों का जितना नुकसान किया है, इतना तो आप लोग रिस्क ले लेते तब भी नहीं होता। तो कॉम्प्लिसेंसी, अब आपके पार्टनर जैसे मुरझा से गए हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब क्या फ़ायदा, इतना तो लेट कर लिया, इतना तो नुकसान कर डाला।
9 एंड 7 16 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर जैसे टॉवर आ गया है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने सच्चे प्यार से भागता रहा, अपने सच्चे प्यार को कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं किया, जबकि शुरू से लेके अब तक इनका इनका दिल आप ही के लिए धड़क रहा है, इनके दिल में आप ही के लिए प्यार है, इनके दिल में जगह कोई ले ही नहीं पाया है। मे भी ये किसी और के साथ मैरिड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अकेले हैं। उस पर्सन के साथ भी ये दिल से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि दिल तो आपके पास है। इस दिल में सिर्फ आप ही का किंगडम है, समझ लीजिए। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है अब शायद नेक्स्ट बर्थ में ही आपके साथ यूनियन होगा। ये कौन सा 6 10, ये 10 की एनर्जी है। 10 9 19 19 4 23 5 की एनर्जी है। हायरोफेंट। आपके पार्टनर मैरिड होते हुए भी जैसे अनमैरिड जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप दोनों अभी तक सिंगल ही हैं। सिंगल का मतलब अगर किसी के साथ भी हैं तभी भी आपको वहाँ पर कोई कनेक्शन, कुछ फीलिंग, कुछ मतलब फील ही नहीं होता है। यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर में भी अगर किसी के साथ मैरिड है तो इनके बेबी नहीं है। यस, क्योंकि इनकी मैंने बताया ना कि उस तरह से ये कनेक्ट हो ही नहीं सकते किसी के साथ जो कनेक्शन आपके साथ है, क्योंकि कोई, मैंने बताया ना कि आप भी कनेक्ट नहीं हो सकते ना ये हो सकते हैं। मतलब फ्यूचर आगे नहीं है, फ्यूचर को डिवाइन ने ब्लॉक कर दिया है। ना आपका किसी और के साथ है, ना इनका किसी और के साथ है। यस, तो जो डर था, जिस डर की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो डर अभी भी सामने खड़ा है और भयंकर तरीके से। यस, 4 6 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लेसन मिला है बहुत बड़ा। एंड 6 यहाँ पे 10 10 एंड 7 17 स्टार की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अभी भी इनको वही चीज़ करनी है, स्ट्रेंथ, हिम्मत। फाइनली रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे इस लाइफ में भी निकाल दीजिए तो नेक्स्ट लाइफ में फिर यही चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि आप लोग अपने इस कंफर्ट जोन से निकल नहीं आएंगे। यस, ओह माय गॉड, पूरी ज़िंदगी जैसे किसी की निकल गई डर में, लेकिन फाइनली रिस्क लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। हीलिंग। आप दोनों इस चक्कर में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, पेन में आ चुके हैं। ये देखिए हर्ट चक्र ओपन हो रहा है। ये हर्ट चक्र तभी ओपन होगा, आप लोगों के दिल में प्यार तभी आएगा जब आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं। सेलिब्रेशन तभी आएगा ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन। कोई और आप लोगों की जगह ले ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जय माता दी।